सामरान सीजन 2 के एपिसोड 5 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है जजमेंट डे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सासू से, जो कि होश में आती है एंड फिर दिखाया जाता है जो मरान है वो कब्र खोद रहा होता है अपनी बहन के एंड फिर वो उठ के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मैं कातिल हूं तुम्हारे बहन की और मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। एंड फिर मरान बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो सब लिलित की चाल थी, ये मेरी कोई बहन नहीं थी एंड ये तो एक बहरूपिया थी, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक दरवाजा खोलने को रह गया है, तो तुम जल्दी से सामरान बनो एंड फिर इस दुनिया को ठीक कर दो और सांप और इंसानों को एक कर दो। अब मरान जो है अपने घर के पास बैठा रहता है एंड वो सोच रहा होता है कुछ, तभी वहां पे सासू आती है और कहती है कि क्या हुआ। तब वो थोड़ा हंस रहा होता है एंड फिर वो रोने लग जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हें भूलना नहीं चाहता और प्लीज तुम मत जाना। एंड फिर वो कहती है हाँ मैं नहीं जाऊंगी। एंड फिर होता ही है, मरान कहता है देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक दिन रहना चाहता हूँ और क्या पता मैं जिंदा बचूं या ना बचूं, इसलिए ऐसा सोचेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब नॉर्मल है। एंड सासू उससे वादा कर देती है। सासू के जो नाना जी है एक खंजर लेके देख रहे होते हैं एंड तभी सासू वहां पहुंच जाती है और उससे खंजर छीन लेती है और कहती है लाइए ये मुझे दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं नाना जी। और उसके नाना जी कहते हैं कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसके नाना जी कहते हैं मेरे 4 दोस्त थे और मैं उनके साथ एक कुएं में गया था पर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया और मेरा नाम भी दाऊद नहीं है, मेरा नाम कुछ और था पर मुझे कुछ सच में याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे याद आ गया ना तो मुझे वो कुआं भी मिल जाएगा और उस कुएं में मेरे को पता है मेरी यादें हैं। एंड इधर सासू समझ जाती है कि वो जन्नत के कुएं की बात कर रहा है जिसमें से सामरान निकल के आई थी। एंड फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर मेरे नाना जी को कुएं के बारे में याद आ गया तो हम सच में कुएं की तरफ पहुंचेंगे और कुआं ही असली दरवाजा है। इधर दिखाया जाता है सियान जो है वो पूरी तैयारी कर लेता है कि हम सांपों को भी मार देंगे, क्योंकि लिलित ने कहा था कि सिर्फ इंसान ही दगाबाज नहीं है, सांप भी दगाबाज है, इसलिए हमें सांपों को भी खत्म करना पड़ेगा जो गद्दार है एंड जो सासो और मरान के साइड से है। इधर होता यह है, सियान बोलता है कि एक पेंट लो और पूरे गद्दारों के घर पे चिन्ह बना दो जिससे हम आएंगे पूरी आर्मी लेके एंड उन सब सांपों को मौत के घाट उतार देंगे। एंड इधर आबरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि है तो वो उन्हीं के बिरादरी के ना। इधर दिखाया जाता है मरान का जो दोस्त है वो आता है अपने घर के बाहर एंड उसके घर के बाहर एक चिन्ह बना होता है एंड वो देखता है कि ये क्या हुआ है। एंड फिर वहां पे सियान आ जाता है और कहता है कि अब बदला पूरा करने का वक्त आ चुका है एंड वो उसको जान से मार देता है, जिस वजह से यहाँ पे हवा चलने लग जाती है एंड सासों को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। सासों के जो नाना जी हैं वो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं पर वहां पे आके सासू उन्हें बचा लेती है और कहती है कि नाना जी आप कर क्या रहे हैं। उसके नाना जी बोलते हैं कि मुझे जल्दी से ये कुआं ढूंढना है एंड अब मुझे निकलना ही पड़ेगा। तब मरान और सासू बाहर आ जाते हैं एंड वो बातें करने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैसे सब कुछ संभाले, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। इधर दिखाया जाता है लिलित सारी चीजें देख रही होती है कि सब कुछ हो क्या रहा है। इधर उस कंपनी का जो मालिक है जिसकी फैक्ट्री जल गई थी वो भी बहुत ज्यादा आक्रोश में आ जाता है एंड गुंडे लेके जाता है और जाके मिराज को पकड़ लाता है। वो मिराज को बंदी बना के सब कुछ उससे पूछने लग जाता है एंड मिराज बताता है कि ये 2 बहनों की कहानी है जिसका नाम सामरान और लिलित है। इन दोनों में सालों से दुश्मनी चली आ रही है, क्योंकि उसकी बहन सामरान ने एक इंसान से प्यार किया और इस वजह से उस इंसान ने सामरान को धोखा दिया, जिस वजह से सामरान ने उस इंसान को श्राप दे दिया कि भाई तू कभी भी नहीं मरेगा चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले। और लिलित भी इस वजह से गुस्सा है क्योंकि इंसानों ने ही लिलित के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब मिराज ये सारी कहानी बता रहा होता है उस फैक्ट्री वाले को और लिलित भी सारी चीजें सुन रही होती है। अब इधर दिखाया जाता है कि सारे जो लोग हैं वो पूरा विद्रोह कर चुके हैं एंड वो सांपों को मारे जा रहे हैं। इधर दिखाया जाता है सासों के जो नाना जी हैं उनको याद आता है कि जंगल में एक गुफा है एंड फिर सासों के जो नाना जी हैं वो जंगल में आ जाते हैं उनको लेके एंड वो पागलों की तरह ढूंढने लग जाते हैं उस कुएं को। इधर दिखाया जाता है पूरे जो सांप है वो मरे जा रहे हैं एंड अब होता ये है, मरान को फोन आता है चियान का कि भाई अगर तुम्हें सांपों भाइयों को बचाना है तो जल्दी से मोहल्ले में आ जाओ। मरान जो है चला जाता है मोहल्ले की तरफ। अब इधर दिखाया जाता है वही भविष्यवाणी वाली औरत जो है वो आती है सासों के पास और कहती है कि तुम्हें अब एक काम करना है, जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब सियान को दिखाया जाता है वो आबरा के साथ जा रहा होता है एंड फिर आबरा कहती है कि तुम लिलित के कसाई बन चुके हो और कैसा लग रहा है तुम्हें। तब सियान कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं एंड आबरा जो है उसे एक कोने में ले जाती है एंड उसे बुरी तरह मारने लग जाती है और कहती है कि तुम जानवर बन चुके हो, तुम्हें
पता नहीं चल रहा, तुम अपने ही सांपों भाइयों को मार रहे हो। एंड फिर सियान कहता है तो मैं क्या करूं बताओ, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं। एंड फिर वो उसको चांटा मारने लग जाती है। एंड फिर वो कहती है कि देखो तुम अपने फादर को तो मार नहीं पाए, इस वजह से तुम सांपों को मार रहे हो। एंड वो गुस्सा हो जाता है एंड मारने लग जाता है आबरा को। इधर आबरा भी बोलती है कि देखो तुम ये सब छोड़ छाड़ के चलो, क्योंकि हम एक नई दुनिया बसा सकते हैं। एंड फिर इन दोनों का किस्सी हो जाता है। इधर दिखाया जाता है वही भविष्यवाणी वाली औरत जो है वो समझा रही होती है सासों को कि देखो तुम्हें अब अपने नाना जी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सालों से जिंदा है एंड ये चाह के भी नहीं मर पा रहे हैं और ये इंसान अब थक भी गया है। इस वजह से सासो बहुत ज्यादा रो रही होती है। एंड वो औरत और बताती है कि ये जो लड़ाई है वो सदियों से चली आ रही है सांपों और इंसानों के बीच में। हर बार और सैकड़ों साल जो है सामरान जिंदा होती है, वो एक जाम साहब से प्यार करती है एंड जाम साहब उसे बार बार धोखा देता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंसान नहीं बदलने वाले हैं और इंसानों को टेस्ट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तुम्हें अब इसको मारना पड़ेगा, यानी कि अब होता यह है सासों को मारना पड़ेगा अपने नाना जी को। एंड फिर वो अपने नाना जी के पास जाती है, उसे समझाती है कि देखिए आप याद करने की कोशिश कीजिए। एंड फिर उसके नाना जी कहते हैं कि मैंने क्या जिंदगी जी है। तब उसकी जो पोती है वो उसको बताती है कि ये देखिए एक बीज, ये एक फूल है एंड ये रोशनी से जमता है एंड साथ साथ वो फूल जो है वो उग जाता है, हवा से लहराने लग जाता है। एंड वो कहती है कि इसी फूल की तरह आपने जिंदगी जी है और ये सैकड़ों सालों से इस धरती पे है। इधर दिखाया जाता है हमारे मरान को। मरान जो है इलाके में आ जाते हैं और देखते हैं सारे लोग मारे गए हैं। एंड फिर उसे गुस्सा आता है एंड वो एक एक करके सारे सांपों को मार रहा होता है, सारे इंसानों से बदला ले रहा होता है। इधर दिखाया जाता है सियान जो है वो लिलित के सामने आ जाता है। लिलित बोलती है कि तुम लोग कहीं जाने का प्लान बना रहे हो क्या, क्योंकि आबरा और सियान जो है वो वहां से जाने वाले थे। लिलित बोलती है कि देखो मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम एक दिन मरान को मारोगे, आज वो वक्त है एंड आज ही तुम्हें मरान को मारना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे सियान जो है वो लिलित के बातों में आ जाता है फिर से। सासो के जो नाना जी हैं अब जंगल में बेसुध पड़े होते हैं एंड इधर सासो जो है फिर से खड़ी होती है एंड हाथ फैला के वो चेंज हो जाती है सामरान में एंड वो बन जाती है सामरान। एंड ये जो तीसरा दरवाजा है वो पार कर लेती है। इधर दिखाया जाता है लिलित को। लिलित जो है वो कुल्हाड़ी सौंप देती है जिससे सामरान के टुकड़े हुए थे एंड वो कहती है कि ये लो, इससे तुम मरान को भी मारना और सामरान को भी, जिससे ये इंसानों और सांपों का किस्सा खत्म हो जाएगा और हमेशा सांप ही राज करेंगे धरती पे। एंड ये जो एपिसोड है खत्म हो जाता है। इसके बाद लास्ट एपिसोड है एंड लास्ट एपिसोड में क्या होगा ये तो बताया जाएगा 6th एपिसोड में। एपिसोड देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।